कहा था कि आप परीक्षित को ये पिला दीजिए और हमें श्रीमद् भागवत रूपी अमृत जो है वो पिला दीजिए। हमने तो इतना ही कहा था और उन्होंने हमें फटकार कर भगा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, पहले ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि श्री सुखदेव जी ऐसा कार्य तो नहीं कर सकते। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि श्रीमद् भागवत रूपी में ऐसा क्या है जो हमारे देवताओं को फटकार कर भगा दिया गया। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक से तुरंत तराजू मंगवाया और तराजू में एक तरफ तो श्रीमद् भागवत को रखा गया और एक तरफ सारे वेद वेदांत उपनिषद सार सारे रख दिए। लेकिन होता क्या है, श्रीमद् भागवत का पन्ना तिल मात्र भी नहीं हिला। ये है श्रीमद् भागवत अमृत की महिमा। बोलिए भागवत महापुराण की। शोणकादिक ऋषि बोले, हमने तो सुना है संत कुमार ज्यादा घूमते नहीं और नारद जी कभी एक जगह बैठते नहीं। ये प्रसिद्धि है, नारद जी हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं। वो कभी एक जगह नहीं रुकते हैं। संत कुमार कभी एक से दूसरी जगह जाते नहीं हैं। भागवत की कथा में मन यदि चंचल हो, मन में बातें कई प्रकार की हो, तो फिर कथा का आनंद नहीं मिल सकता। अब यहाँ कई माताएं बैठी हैं, इनका किसी का मन घर पे है, वो खुला छोड़ाए, वो करिए वो करिए। कहीं घर पे ताला खुला छोड़ा है, दूध गर्म किया कि नहीं किया। ऐसी माताएं हैं जो मन में चिंता लेकर बैठी हैं, तो ऐसे कथा का आनंद नहीं मिलता। भागवत की कथा में 5 बातों का रहना बहुत जरूरी है। एक, कथा के लिए स्थान। कथा का स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए। ऐसा स्थान जहां से बाहर की आवाज ना आती हो, जहां केवल आप वक्ता की, व्यास जी की बातें सुन रहे हो। और कथा के लिए स्थान, यानी देखिए मैया आप आगे वो कथा में आए ना, तो अपना अपना स्थान आसन लेकर आए, अपना आसन और पानी की बोतल ये आप कथा में आए तो जरूर लेकर आए। और दूसरा, भागवत का गान, भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए। तीसरी बात है भागवत का ज्ञान, उसको ज्ञान पूर्वक सुना जाए। और चौथी बात है भागवत का ध्यान, उसको एकाग्र होकर मन लगाकर सुना जाए। 5वीं बात है भागवत में आपके कान एकदम भागवत से जुड़े जाए, तो ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का फल आपको प्राप्त हो सकता है। अब संत कुमार तो ऐसे संत हैं जो कभी घूमते नहीं, और नारद जी ऐसे हैं जो कभी एक जगह बैठते नहीं। नारद जी को संत कुमारों ने एक सुंदर कथा सुनाई। उस कथा का वर्णन करते हैं, कैसे कैसे प्रेतात्मा व्यक्ति भी भागवत को सुनकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।
कथा में कीर्तन होना बहुत जरूरी है, ज्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कीर्तन होना बहुत जरूरी है। जो कथा में कीर्तन गाते हैं ना, उनके हृदय के पाप निकल जाते हैं। वो पाप निकलकर उनकर सर पर बैठ जाते हैं जो कीर्तन नहीं बोलते हैं। कीर्तन में भजन ताली बजाकर गाने से हस्तरेखा बदल जाती है। अब कई माताएं बहनें हैं ताली बजाने का भी आलस करती हैं। इतना आलस अच्छा नहीं है मैया, ताली बजा कर कीर्तन करना चाहिए। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तू कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा,
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भागवती महापुराण की। देखिए एक बार जोरदार तालियां सभी ग्रामवासियों के लिए भी। इतनी कड़ी गर्मी में धूप में सुबह बहुत ही भव्य कलश यात्रा निकाली। उसके बाद सभी माताएं सभी ग्रामवासी कथा सुनने के लिए आए हैं। तो आज के इस प्रथम दिवस की कथा में हमारे पूर्णिमा ठाकुर जी की बुआ जी आई है। ये इनका पगड़ी पहना के मान सम्मान करेंगी। जोरदार तालियां बुआ जी के लिए, इनके लिए। आ जाओ जी। फोटो का तो दूसरा फोन ले, टिन्ना वाला फोन ले ले। काम आनी चाहिए या तो हाँ यूट्यूब है, यूट्यूब पे ना यार टेटो चलन दे। या यूट्यूब पर आ गया जोरदार ताली एक बार बुआ जी के लिए। इतनी दूर से आई और मान सम्मान कर रही हैं, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसके बाद आज इस प्रथम दिवस की कथा में मेरी माता जी भी आई हैं खेड़ी बख्तर से। वो हमारी पूर्णिमा ठाकुर जी का श्याल उठाकर इनका सम्मान करेंगी और इस कथा में 1100 रुपए से भागवत कथा में सहयोग कर रही है। एक बार माता जी के लिए जोरदार ताली। ये बुआ जी 501 रुपए से कथा में सहयोग भी कर रही है। एक बार जोरदार तालियां फिर बुआ जी के लिए। ₹501 ये हर गांव से श्री सतीश सनोफ सुखराम जी 501 रुपए से कथा में सहयोग कर रहे हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां। अगर इनके घर से कोई हो, सतीश जी के घर से या सतीश जी हो, तो एक बार मंच पे आ जाएं।
चलो बोले बाके भी हरिलाल की, बोले भागवत महापुराण की। आइए आगे की कथा का आनंद लेते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री राधे। आइए, नारद जी ने संत कुमारों से एक बहुत सुंदर कथा सुनाई। उस कथा का वर्णन करते हैं नारद जी। कर दियो तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री राधे। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी संभ्रांत लोग उसमें वास करते हैं। उसी नगर में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव जी। आत्मदेव का शाब्दिक भाव होता है आत्मा में देवत्व का। जिसने दर्शन किया वो आत्मदेव है। पंडित जी बहुत सुशील है, परिमित भाषी है, मितव्ययी है, कर्मकांड में बड़े प्रवीण है। यद्यपि वृत्ति थोड़ी लोभमयी है, बाकी उनमें सब सद्गुण है। लेकिन जैसे सद्गुण संपन्न पंडित आत्मदेव जी हैं, बिल्कुल उनके विपरीत उनकी भार्या है। नाम भी बड़ा विचित्र है। नाम है श्रीमती धुंधली देवी। अब जैसा नाम वैसा ही गुण है उनमें। खड़े हो गए, सही बना है। यथा नाम तथा गुण। ये जो धुंधली देवी है, इनमें एक बड़ी भारी विशेषता है। पूरी छोड़ दिए मैं। और ये विशेषता उसी नारी पर आ सकती है छोड़ दिए जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो। धुंधली देवी में विशेषता क्या है? पति तो जाते हैं बेचारे पूजा पाठ करने, यजमानों के घर पूजा पाठ करने जाते हैं, शाम के समय लौट कर आते हैं। अब दिन भर अपने घर पर पत्नी का ही साम्राज्य चलता है। कभी पड़ोसियों से झगड़ लेना, कभी सामने वालों से मनोरंजन कर लेना, ये उनका रोज का धर्म है। बड़ी कर्कश वाणी बोलती है वो, बड़ी कर्कश वाणी है उनकी। बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मिर्ची छिड़क दी हो। लेकिन शाम काल जैसे ही पति घर पर लौट कर आते, द्वार पर आराम से हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती, ऐसा स्वागत करती मानो सती अनुसैया के बाद इनका ही नंबर है। हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती, प्रेम से अपने पति का स्वागत करती। बंगाल में वैसे एक कहावत आती है, अति भक्ति चोरेर लक्षण। कोई ज्यादा बनावटी भक्ति दिखावे तो समझो ये अंदर से गड़बड़ है। जो ज्यादा बनावटी प्रेम दिखावे, ज्यादा बनावटी बातें करे, समझो वो बदमाश है। ये शास्त्र की बात है।
परमात्मा को बनावटीपन अच्छा नहीं लगता। परमात्मा कहते हैं तुम दिखावा मत करो। जो बनावटीपन ऊपर से करते हुए ऊपर से कहते हो नमस्कार और अंदर से गाली बकते हो कि हमारी गली में आना, जब बताएंगे तेरे को, ऐसा ये बनावटीपन परमात्मा को अच्छा नहीं लगता। उनको ये पसंद नहीं है। वो तो कहते हैं कि निर्मल मन बनाओ, अंतःकरण को शुद्ध बनाओ तो मन शुद्ध होगा। धुंधली देवी का मन तो पवित्र नहीं है, भावनाएं श्रेष्ठ नहीं है और पति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। इसलिए पति की दृष्टि में पत्नी के प्रति आदर है। एक और बात, पंडित जी के पास धन की कमी नहीं है, धन बहुत सारा है, लेकिन बेटा नहीं है। तुलसी स्थापना तो हर हिंदू घर में होनी ही चाहिए। आप सभी के घर पर तुलसी तो होगी ही। तुलसी माता की पूजा भी करते हैं और तुलसी की माला कंठ में भी पहनते हैं। उनके घर भी तुलसा है, लेकिन पता नहीं क्यों तुलसी कभी हरी नहीं हो पाती। पंडित जी के घर में गौ पूजा भी होती है, लेकिन वो बांझ हो गई है। पंडित जी बैठे बैठे विचारने लगे, क्या बताऊं, क्या करूं। तुलसी जी को भी रोज जल देता हूँ, अपने हाथों से जल देता हूँ, फिर भी ये सूख जाती है, कभी हरी नहीं हो पाती। मेरी गाय को भी 6 वर्ष हो गए, ये भी बांझ है, इसके भी कोई बछड़ा बछिया कुछ भी नहीं है। अब पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। देखिए, किसी इंसान को ज्यादा चिंता नहीं होती है, लेकिन चिंता बढ़ाने वाले पड़ोसी होते हैं ना। कोई पड़ोसी अच्छे होते हैं, लेकिन कोई पड़ोसी आग लगाने वाले होते हैं। अगर किसी के घर झगड़ा हो रहा हो ना, उनके घर पर जाके कान लगा लेंगे। उनको सुनना ज्यादा जरूरी है, उनको सुने चाहे ना सुने, लेकिन पड़ोसियों को सुनना ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आत्मदेव जी के घर पर पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। बढ़िया पड़ोसी भी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। ज्यादा बढ़िया कहीं मिल गए तो आपको उखाड़ कर रख देंगे। अब पड़ोसियों का आना शुरू हुआ और कहने लगे, क्यों जी, तुम्हारे घर तुलसी दल का बिरवा है, ये सूख क्यों जाता है? अरे उनको भी पता है उनके घर तुलसा है, वो सूख जाती है। आके बता रही है कि आपके घर तुलसी दल का बिरवा है और वो सूख जाता है। पंडित जी बोले, क्या मालूम, पानी तो रोज देता हूँ, फिर भी सूख जाती है, मालूम नहीं। अच्छा, तुम्हारे घर में गाय भी है और वो हम 6-7 वर्ष से देख रही हैं, कोई बच्चा बच्चियां नहीं। बोले, क्या मालूम भैया, सेवा तो रोज करता हूँ। अब देखो पड़ोसियों ने क्या कहना शुरू किया। बोले, तुम्हारे घर बेटा नहीं है,
इसी पाप के कारण गौ बांझ हो गई है। ये देवता तुमसे प्रसन्न नहीं है, देवतागण तुमसे खुश नहीं है, पितृ भी तुमसे खुश नहीं है। ऐसे भ्रम में डाल दिया पंडित जी को। एक दिन तो वो विद्वान ब्राह्मण बैठा बैठे रोने लगा और घर छोड़कर वन में चला गया। 4-5 दिन हो गए, बैठे बैठे पंडित जी रुदन करने लगे, जोर जोर से रोने लगे। जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा, मैं घर लौट कर नहीं जाऊंगा। बेचारे जोर जोर से रोने लगे। कोई संत उधर से गुजर रहे थे, जा रहे थे। ये चेहरा होता है ना, ये सब बता देता है। अब पंडित जी ने उनके आगे तो चुप हो गए, नहीं रोए, लेकिन वो संत हैं, उन्होंने पहचान लिया। संत ने पूछा, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। बोले फिर यहाँ क्यों बैठे हो? बोले कुछ नहीं। संत जी ने कहा, अरे क्या हुआ? बोले मेरे घर ना संतान नहीं है। और वो बेचारे संत इतनी दूर से ये समझ कर आए थे कि ये बेचारा मेरे गोविंद के लिए इतना रो रहा है, चलो इसको मार्गदर्शन ही दिखा दे। लेकिन उनसे आकर पूछा कि क्या हुआ, तो बोले मुझे संतान नहीं है। पंडित जी ने कहा, मुझे संतान नहीं है ना, इसी पाप की वजह से मेरी गौ बांझ हो गई और तुलसी कभी हरी नहीं होती। मैंने निश्चय कर लिया है कि मुझे जब पुत्र प्राप्ति होगी तभी मैं घर लौट कर जाऊंगा, वरना मैं घर लौट कर नहीं जाऊंगा। महात्मा ने बड़ा आश्चर्य किया और उनको समझाते हुए बोले, पंडित जी, जो आपके पुत्र की कामना है ये एकमात्र अज्ञान है। संत ने पंडित जी से कहा, यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जाता तो समझ लेते कि परमात्मा की कृपा हो गई, और लेकिन तुम्हारे घर पुत्र नहीं है तो ये समझो कि ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि तुम्हारे घर संतान नहीं है। क्या करोगे बेटा लेकर? बेटा यदि घर में नहीं होता तो हम 2-4 वर्ष रो लेते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो भाग्य में ही नहीं था। अब बेटा हो जाए लेकिन मर जाए तो हम करें क्या? और पुत्र होने के बाद यदि पुत्र नालायक हो जाए फिर क्या करें? पंडित जी बहुत समझाते हैं, लेकिन आत्मदेव जी के मन में तो ऐसा हो गया, उनके मन से एक बात कोई निकाल नहीं सकता। अब आत्मदेव पंडित जी ने एक डंडा उठाया और जोर से अपनी खोपड़ी में मारा। अब संत जी बोले, अरे ये क्या? बोले, अब आप मुझे संतान दो, मुझे बेटा नहीं है, मुझे आप बेटा दो। संत ने कहा, अरे हम कहाँ से दे दे? पंडित जी ने कहा, देते हो क्या? फिर मारूं?
बोले अरे ये अच्छी हो, मैं तो सही दूर से जा रहा था, वही ठीक है। बोले कि अरे संतान से होगा क्या? बोले जो होगा वो मेरा होगा, आप मुझे दीजिए। संत जी ने उनसे एक फल दिया और कहा कि इस फल को अपनी पत्नी से जाकर दे देना। बोले ठीक है। अब तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और नाचते गाते हुए अपने घर को जा रहे हैं। घर पर जाकर द्वार पर जोर से बोले अरे देवी सुनती हो क्या? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अब धुंधली तो दौड़ी दौड़ी आई, वो सोची कि 9 लखा हार लेकर आए होंगे और दौड़ी दौड़ी आई, बड़ी प्रसन्नता से आकर बोली क्या हुआ जी? बोले ये देखो संत ने हमें एक फल दिया है। और धुंधली बेचारी वही बोली चिल्ला तो ऐसे रहे थे जैसे कोई 9 लखा हार लेकर आए हो। पंडित जी ने कहा अरे ये 9 लखा हार से बढ़कर फल रहा, इससे हमें पुत्र प्राप्ति होगी। धुंधली ने कहा ठीक है। पंडित जी ने कहा कि ये फल लो और नहाकर इसे खा लेना। धुंधली बोली ठीक है रख दो, मैं नहाकर इसे पा लूंगी। बोल ठीक है। अब आत्मदेव जी अपने काम पर चले गए। अब धुंधली बेचारी एक कोने में अकेली बैठी सोच रही कि ये भगवान, मेरे पति में तो इतनी समझ है नहीं। किसी पंडित ने, किसी संत ने उनसे ये फल दे दिया और ये मुंह उठाकर उसे उठा लाए। अब उन्हें क्या पता कि संत के वचनों में, संत के शब्दों में कितनी शक्ति होती है। और वो बैठी सोच ही रही थी कि इतनी देर में उनकी पड़ोसी वहां आती है और वो पड़ोसन आकर बोली का हुआ बहन? बोली कछु ना। बोली का हुआ? बोली बैठ तू मेरे पास। बैठी। बोली देखना हमारे पंडित जी काम पर गए थे और वहां पर किसी संत ने इनसे फल पकड़ा दिया और बोले कि यदि तुम ये फल पा लोगी तो तुम्हें संतान हो जाएगी। भला फल खाने से भी कोई संतान होती है क्या? अगर फल खाने से ही होती तो ये होता ही कि बोले अरे ऐसी कुछ बात नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि संतों के वचनों में बड़ी शक्ति होती है। बोली बहन मुझे इन चीजों पर विश्वास नहीं है। धुंधली ने कहा कि चल मान ली, तेरी मान के मैं ये फल पा लूं और यदि मैंने ये फल पा लिया और कहते हैं कि गर्भवती होने के बाद स्त्री दौड़ धूप नहीं कर पाती। पड़ोसन ने कहा अरे तुम्हें कोई दौड़ प्रतियोगिता में थोड़ी जाना है कि तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। बोली कि दौड़ प्रतियोगिता में तो नहीं जाना, लेकिन मान ले कि हमारे घर आग लग गई तो मुझे दौड़ना पड़ेगा कि नहीं? पड़ोसन ने कहा अरे बहन तू इतनी दूर की क्यों सोच रही है? बोले चल मान ली, मैंने ये फल पा लिया और मैंने सुना है कि सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। बोली बहन सुना तो मैंने भी है, लेकिन तू पा ले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा तेरे साथ। बोली मैं पा तो लूं, लेकिन फिर मैं माड़ी हो जाऊंगी, पतली हो जाऊंगी।
अब उसे खुद को भी फिट रखना है और संतान भी। फिर ये समझा कर उनकी पड़ोसन वहां से चली जाती है, परंतु धुंधली के कुछ भी समझ में नहीं आता। इतनी ही देर में धुंधली की बहन वहां पर आती है और धुंधली की बहन ने कहा क्या हुआ? बोली कि है ना, एक संत ने मेरे पति से फल दे दिया। ऐसे करके वो सारी बातें समझाने लगी तो उसकी बहन ने कहा कि अरे ये भी कोई बात हुई, यदि तुम्हारे संतान नहीं है तो मुझे तो है। अब धुंधली की बहन भी गर्भवती थी, उन्हें 10वीं संतान होने वाली थी। बोली कि तू एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल और पंडित जी से कह देना कि मैं बच्चा पैदा वहां करूंगी। बोली अगर मैं पंडित जी से कह दिया और उन्होंने मना कर दिया तो? बोली अरे बहन तुझे भी पता है तेरी ननंद कैसी है। बोली पता तो है, अगर मैंने उसे बुला लिया तो वो मेरा सब कुछ निकाल कर ले जाएगी, कुछ भी नहीं छोड़ेगी। बोली अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तू यहाँ रहकर देख ले, यहाँ हो जाए तो। बोली नहीं मैं तेरे साथ चल पड़ूंगी, क्योंकि अगर वो धुंधली अपनी बहन के साथ चली जाती तो आत्मदेव जी को भी शक नहीं होता। तो धुंधली की बहन ने वो फल तो गाय को खिला दिया और खुद अपनी बहन के साथ वहां चली गई। कुछ दिन बाद धुंधली की बहन के गर्भ से जो संतान हुई उसका नाम रखा गया उसका नाम रखा गया धुंधकारी। और उसके 3 महीने बाद जो बांझ गाय थी उसके भी संतान हुए और जो बांझ गाय थी उनके उससे हुआ था, उसका नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण क्यों? और गोकर्ण यानी शरीर तो मानव का परंतु कान गाय के, इसलिए गोकर्ण। अब गोकर्ण जी और धुंधकारी बड़े होते हैं। एक पुत्र कुख्यात और एक पुत्र विख्यात। गोकर्ण जी बड़े अच्छे। गोकर्ण जी जिस गली से निकल जाए वहां से लोग उनका चरण स्पर्श करते और जिस गली से धुंधकारी निकल जाए वहां सब लोग अपने दरवाजे बंद कर ले, अपनी अपनी दुकानें बंद कर ले और अपने घर के अंदर बढ़ जाए। एक पुत्र कुख्यात और दूसरा विख्यात। अब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो धुंधकारी जी क्या करने लगे? धुंधकारी जी जुआ पत्ते वो खेलने लगे, हर प्रकार का नशा करने लगे। ऐसा कोई भी नशा नहीं जो धुंधकारी न करता हो। और गोकर्ण जी भगवान के नाम में लीन, अपने परमात्मा का नाम का स्मरण करते हुए अब तो धुंधली भी अपने बेटे को जितने पैसे जितना धन चाहिए वो निकाल कर देते धुंधकारी को। अब एक दिन आत्मदेव जी को गुस्सा आया और धुंधकारी से डांट कर बोले अरे
मेरे मंदिर जैसे घर को तूने नर्क का अड्डा बना दिया। यहाँ भगवान का नाम लिया जाता था और तू यहाँ नशा करता है। ऐसा कोई नशा नहीं छोड़ रखा तूने जो तू न करता हो। जुए तू खेलता। धुंधकारी ने अपने पिता को ऐसी डांट लगाई, बोले तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। अब इतनी कोई पिता सहन नहीं कर सकता। आत्मदेव जी एक कोने में बैठ गए अलग और रोने लगे। इतनी ही देर में गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गोकर्ण जी आए और आत्मदेव जी से बोले क्या हुआ पिताजी। बोले कुछ नहीं हुआ। बोले क्या हुआ। बोले मैं इतने दिन से संतान के लिए रो रहा था, पुत्र पुत्र कहता भटक रहा था और मुझे पुत्र मिला भी तो ऐसा पुत्र मिला। क्योंकि संत ने जो फल दिया था, संत ने कहा था कि यदि तुम अपनी पत्नी को इसे दोगे और वो ये फल पा लेगी तुझे, तो तुम्हें तेजस्वी तपस्वी यशस्वी पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन धुंधली ने तो वो फल खाया नहीं, वो फल तो गाय को दे दिया। तो जो गाय के पुत्र हुआ था गोकर्ण, वो तो बड़ा तेजस्वी यशस्वी तपस्वी। अब आत्मदेव जी गोकर्ण को बताने लगे और जोर जोर से रुदन करने लगे। गोकर्ण ने कहा कि पिताजी अभी भी कुछ नहीं बदला है, आप एक काम कीजिए, आप वन में चले जाइए और भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, भगवान के नाम का गान कीजिए। अब आत्मदेव जी तो वन में चले गए, लेकिन धुंधली तो घर पर है। गोकर्ण जी भी चले गए। अब धुंधली बेचारी अकेली। अब आत्मदेव जी सारा तो धन लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया, घर में कुछ भी नहीं बचा। अब वैसे तो आत्मदेव जी ने इतना धन कमाया था कि उनकी 7 पीढ़ियों तक चल सकता था, लेकिन उनका ऐसा पुत्र हुआ